नमाज में कितनी देर लगती है? एक 5-10 मिनट, 5-10 मिनट। और भंडारे में पूरा दिन, और कांवड़ यात्रा पूरे दिन। तो भाई देखिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर नमाज नहीं होगी तो दूसरे कार्यक्रम जो हैं वो सड़क पे होंगे। उससे अरे भाई, कांवड़ यात्रा होती है, हनुमान चालीसा का प्रोग्राम होता है, बकरीद आने वाली, उससे पहले ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब कुछ टारगेट कर रहे हैं। मैडम ऐसा कुछ नहीं हो, वो टीआरपी है, कमाने दीजिए उनको भी, उनको ही हाँ कमाने दीजिए टीआरपी को। और सब में तो रास्ता बंद कर दिया था, नमाज में रास्ता नहीं बंद हो सकता है। और कुछ रखता है, कुछ निकलता है तो रास्ता बंद होता है कि नहीं होता है? 5 मिनट के लिए आप रास्ता बंद कर दें, नमाज पढ़िए, इसमें क्या हर्ज है? अखिलेश यादव नई बयानबाजियां कर रहे हैं, आपके मतलब पक्ष में कर रहे हैं, ये विपक्ष में कर रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होने वाला है? हम अखिलेश को अच्छा नहीं कहते हैं। नहीं, वो भी उनके अंदर ही बड़ी सियासत है। मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने की बात है, खाली बेवकूफ़ बना के मुसलमानों की से वोट लिया और आज तक के सरकार बनाई। मुसलमानों को दर्री बिछाने के लिए रखते हैं, ऐसा कुछ? सही बात है। ये क्या करते हैं काम मुसलमानों का? क्या करते हैं बताएं हमें आप। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ा के रख दिया। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बकरीद आने वाली है और जो भी लोग सड़कों पे नमाज करते हैं उनको खास हिदायत दी है कि सड़कों पे नमाज न पढ़ें, नमाज शिफ्टों में पढ़ें, और अगर नहीं मानते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे तरीके और दूसरे हथकंडे अपना सकती है। चलिए हम डायरेक्ट लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या नौबत आ पड़ती है सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए, और योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है और जो ये अपील है, क्या लोग इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। चलिए आइए लोगों से जुड़ते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। अंकल, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, बोला है कि सड़कों पे नमाज नहीं अदा करनी है या फिर शिफ्ट में नमाज अदा करें। मुझे बस ये जानना है कि मतलब लोग इस पे क्या सोचते हैं, क्या ये अपील लोग मानेंगे या फिर क्या लगता है क्या धर्म मानेंगे? सूबे के मुखिया, उनकी बात मानी जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि बकरीद से पहले ऐसी बयानबाजी करते हैं, क्या किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ये इस पर कुछ हमें नहीं, टारगेट नहीं, जो उनका काम है वो सही कर रहे हैं बस, और क्या। आपको लगता है, क्योंकि आरोप ये भी लगता है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं ये भी लोग सड़कों पे रैलियां निकालते हैं या फिर रथ यात्रा वगैरह निकालते हैं, तब भी तो ऐसी भीड़ बढ़, तो उनको क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए करते हैं। आपको लग रहा है बढ़िया काम करे उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सुधर रहे हैं? बिल्कुल सुधर रहा है, बिल्कुल सुधर रहा है, तरक्की पे है। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं। नहीं, वो लगता है लोगों को, ऐसा है नहीं। आपको व्यक्तिगत क्या लगता है? बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बाबा का शासनकाल एक नंबर का। ये भी बोलते हैं कि बुलडोजर जो एक्शन है ये भी चलता है, गलत काम करेंगे तो गलत चीज़ का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम देख के तुरंत चला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है लोगों को, ये भ्रम फैलाया जाता है, ऐसा है नहीं। आपको 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या अखिलेश यादव इस बार आने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ही आने वाले हैं? अब ये दोनों की किस्मत, ये कोई नहीं बता सकता है। आपका क्या मत है, आना कौन बेहतर काम कर रहे हैं? काम तो बाबा बेहतर कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है। अब जो जिसकी किस्मत वो आएगा, जो जैसा करेगा, लेकिन काम ठीक बाबा का है। बाबा काम ठीक है, बाबा का काम ठीक है, अपराधियों के खिलाफ है, दुनिया की सब चीज़ें हैं, अपराध मुक्त हुआ है सूबा, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी पर अखिलेश यादव का भी रिटर्न रिप्लाई आया है, उनका कहना है कि क्या दिक्कत है सड़क पे नमाज पढ़ने? ज़्यादा मुझे पॉलिटिक्स में कुछ ज्ञान नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने कहा है कि क्या दिक्कत है, सड़क पे नमाज पढ़नी है तो पढ़िए, जगह कम है तो पढ़ सकते हैं। तो जो सूबे का मुखिया कहे वो मान है, उसको मानना चाहिए बस। चलिए ठीक है। अंकल, भैया क्या नाम है? जी हमारा नाम, आप ये एरिया में खड़ी हैं तो उस हिसाब से नाम भी होगा हमारा रेहान नाम है। नहीं, हमें शक्ल देख के पता नहीं चलता ना कि नाम क्या होगा, नाम बताने में क्या इशू है? अच्छा, योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है, क्या एक स्पेशल धर्म को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, टारगेट कुछ नहीं है, सब राजनीति है। नमाज तो वैसे ही मैडम जो है, जब आदमी ज़्यादा हो जाता है, कहीं भी धार्मिक कोई भी हो स्थान, जब आदमी ज़्यादा हो जाता है, मंदिरों में भी जाता है, जब आदमी ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाहर आना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर आदमी आके ही पूजा करता है। अभी पंडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी दुर्गा पूजा होती हैं, वो भी सड़क पे होती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कह सकते, वो सब कहने की बातें हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग जैसे प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाते हैं, मतलब ऑर्डर्स लेते हैं तब ऐसी चीज़ें करते हैं, बट मैडम देखिए वो बताएं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब भैया मुख्यमंत्री हैं हमारे सूबे के, लखनऊ के, जो उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो जो डिसाइड करेंगे वो कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से सही करेंगे ना। आपको नहीं लग रहा है कि किसी बकरीद आने वाली है उससे पहले ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब कुछ टारगेट कर रहे हैं? मैडम ऐसा कुछ नहीं हो, वो टीआरपी है, कमाने दीजिए उनको भी,
उनको ही हाँ कमाने दिए टीआरपी को। आदमी जब कोई चीज़ गलत बोलता है किसी के लिए तो वो टीआरपी बटोर रहा है अपनी, ठीक है ना, पॉपुलर होने के लिए करता है। अभी बहुत सारे लोग देखिए जो है मुसलमानों को जो है बहुत टारगेट कर रहे हैं। अभी बंगाल का मुद्दा देख लीजिए, तो आप ये चाहेंगी कि जो है गाँव को जो है उसको जो है बैन कर देना चाहिए और उसको ना ख़रीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। उसको जो है बोलते हैं कि जो है उसको क्या राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए, गाय को राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप क्या कहती हैं इसके बारे में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो उनकी बात है, उनकी मांग है। अगर घोषित हो जाए तो हमें भी दिखाने आए हैं, घोषित हो चुका है, नहीं हुआ है तो हम भी बताने आ रहे हैं। करना चाहिए ना, तो फिर मुसलमानों को लेके इतना टारगेट क्यों करते हैं ये लोग? आपको लगता है कि टारगेट हो रहे हैं मुझे? बिल्कुल, आपको हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, आपसे बात ही कर रहे हैं ना, तो आपको सोचना चाहिए ना। वो सब राजनीति की बातें हैं मैडम, और कुछ पूछना तो बताइए। ये भी कहते हैं कि जो बुलडोजर एक्शंस होते हैं ये अगर मुस्लिम देखते हैं तो बहुत तेजी से करते हैं। मुस्लिम को देख के नहीं, वकीलों के ऊपर भी तो कर रहे हैं, वो भी तो आरएसएस के लोग हैं, रो रहे हैं। आपने देखा लखनऊ हाई कोर्ट में जो आरएसएस के लोग हैं अवैध जो था अवैध, तो उनके ऊपर भी तो बिल्डोजर चल रहे हैं, उसमें भी तो हिंदू मुसलमान सब वकील हैं, तो उनको क्यों तोड़ा? मतलब आप ये मानते हैं कि जो ये बुलडोजर एक्शन निष्पक्ष है? ये आप मानते हैं? मैडम देखिए, कुछ योगी आदित्यनाथ नहीं करवाते हैं, बात समझिएगा। कुछ उनके जो विधायक हैं जिसको जलन होती है, जिसको कोई दिक्कत होती है, जैसे पुलिस को कोई दिक्कत हुई, अभी कुछ दिन पहले वहाँ झगड़ा हुआ था पुलिस को लेके, पुलिस और वकील को, तो कोई ना कोई अपनी गोए गुस्सा गर्मी के लिए, झगड़े के लिए कुछ ना कुछ करवाता है, तो इसीलिए जो उनके लिए ये हादसा हुआ है। आपने बोला कि किसी विशेष धर्म को ये टारगेट कर रहे हैं, बट ये बोलते हैं कि अगर हम कोई योजना वगैरह लेकर के आते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हिंदू को दे रहे हैं, ना हिंदू ले पाता है ना मुसलमान ले पाता है। बात समझिए मेरी। बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इसका आनंद जो है मुस्लिम समुदाय लेता है। जो बहुत अच्छी अच्छी योजना लाते हैं, सरकार बहुत अच्छी योजना लाते हैं। अभी उद्यम योजना आई है, आपको मालूम है उसके बारे में? नहीं मालूम है ना, आपको ही नहीं मालूम है। सरकार ने उद्यम योजना दी है, बहुत अच्छी है, 5 लाख रुपए का लोन मिलता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपको सरकार बहुत सपोर्ट करेगी। बहुत सारी स्कीमें जो ऑनलाइन कर दी गई हैं। आपको लाभ मिलता है कि नहीं? देखिए बहुत हैं, अगर मुझे जानकारी होगी, मुझे मालूम होगा कि ये सरकार ने स्कीम दी है, तो मैं ऑनलाइन चेक करूँगा तो मुझे लाभ मिलेगा कि मैं भरूँगा, मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि अगर कोई योजनाएं आती है तो ये देख के नहीं मिलती है कि हिंदू को मिलेंगी या मुस्लिम को मिलेंगी। जब दोनों को बराबर मिल रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे टारगेट कर रही है? कुछ लेना देना नहीं है, सरकार किसी को टारगेट नहीं करती है। सरकार जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करा करती है, दिमाग लगाती है। बात समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये कुर्सी बैठाने के लिए खेल रही है? हाँ, जाहिर सी रोटी के साथ खेल रही है। जाहिर सी बात है। आप अपना जो है अपना ये आपका कौन सा चैनल है? न्यूज़ आर है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप अपना चैनल बचाओगे नहीं बचाओगे? आप यूट्यूबर हो ना? हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है। अभी आपको अगर कोई गलत आप बात कर दें, ठीक है ना, अभी आप अपना चैनल बनाइए, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो अपनी सीएम जो है अपना कुर्सी बचाने के लिए, भाई जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो मुद्दा करेंगे। कुर्सी खतरे में है क्या? हाँ, जाहिर सी बात लग रही है, ऐसे रहा है हमको। अब की बार 2027 में जो है चांसेस नहीं हैं इनके, क्योंकि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का भी इस पे रिप्लाई आया, बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है, अगर सड़क पर नमाज पढ़ना है तो पढ़ लो, जगह की कमी है तो पढ़ सकते हैं। भैया देखिए, उन्हीं लोग ये कहा है, उन्हें दोनों बात बराबर कही है। कुछ ये नहीं गलत किसी के साथ नहीं करना, हिंदू के साथ ना मुसलमान के साथ। उन्होंने कहा मंदिर में भी जब आदमी ज़्यादा हो जाता है तो वो सड़कों पे आ जाता है, और मस्जिदों में भी होता है तो वो भी बाहर आके कभी कभी पढ़ लेता है। अखिलेश यादव कैसे लगता है? अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? कैसे काम कर क्या लगता है कि आने चाहिए उनको? यादव एक पढ़े लिखे वो मतलब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री। हाँ, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत अच्छे हैं, और योगी जी अच्छे हैं, क्या समझे। बस वो थोड़ी सोच की जो है थोड़ी दिक्कत है बस। 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, तख्ता पलट होगा क्या? हाँ, कुछ कह नहीं सकते हैं, बस ये सोच सकते हैं कि पसंद कौन है? अब 10 साल हो गए मोदी योगी जी को, अब हम फिर से अखिलेश यादव को देखें। तो इस बार चाहिए अखिलेश यादव चाहिए? नहीं चाहिए क्या है, अब वो 10 साल बहुत होता है मैम, 10 साल। हाँ बिल्कुल, अब 10 साल उनको देख लिया हम लोग ने, वोट दे के दिया है, ऐसा नहीं है। अब उनको अब अखिलेश यादव देखना चाहिए। उब गई है? उब क्या गई है, परेशान है सब, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तेल खाती हैं आप? हैं? तो मोदी जी ने कहा है तेल कब खाइए, सोना कब खरीदिए, तो उस पर भी दिक्कत है ना। वो भी, और उन लोग भी व्यापारी हैं, बैठे हुए हैं। वैश्विक स्तर
स्तर पे अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं और प्रधानमंत्री अपील कर रहा है कि आप तेल कम खाइए, सोना ना खरीदिए या कम खरीदिए, तो मुझे नहीं लगता है कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई अपील करे तो मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए भाई, बड़ा भाई वो पीएम कुछ अपने जीवन में बदलाव क्या, तेल खाना कम कर दिए हैं? बिल्कुल करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, तेल बिल्कुल कम खाना चाहिए। और साइकिल आप कम खा रहे हैं? जी बिल्कुल हम तेल खाते नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते। हाँ बातों को मान लीजिए नहीं? जी बिल्कुल भाई, मानना पड़ेगा भाई, पीएम है भाई, कुछ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। हमारे पास तो सोना भी नहीं है, हम तो कभी खरीदते ही नहीं है। कभी खरीदते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार लोगों का क्या कुछ इस पे मानना है। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो आंटी, सुनिए तो, एक मिनट, क्या नाम है आपका? गुड़िया। अभी देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं करनी, या फिर अभी बकरीदारी आप देख रही हैं, सिर्फ में नमाज पढ़ी बट सड़कों पे ना पढ़ी, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? अब सड़कों में इतने पब्लिक रहती तो नमाज के लिए मस्जिद छोटी पड़े तो सड़कों पर नमाज पढ़ना ही पड़ता है बात की नहीं, मजबूरी है। हम लोग कहाँ जाएँ नमाज पढ़ने, आदमी इंसान लोग जेंट्स लोग कहाँ जाएँ? अच्छा, उनका ये कहना है कि मतलब अगर सड़क पे नमाज भी पढ़ते तो काफ़ी दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम की दिक्कत है। 5 मिनट का नमाज दिक्कत क्यों होती? ट्रैफिक हो जाए, बंद कर दे, रास्ता बंद, और सब में तो रास्ता बंद कर दिया था। नमाज में रास्ता नहीं बंद हो सकता है। और कुछ रखता है, कुछ निकलता है तो रास्ता बंद होता है कि नहीं होता है? 5 मिनट के लिए आप रास्ता बंद कर दे, नमाज पढ़िए, इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, अखिलेश यादव का ये कहना है कि क्या दिक्कत है, अगर नमाज पढ़नी सड़क पे तो पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, अगर जगह कम है तो पढ़ सकते हैं। इसको कैसे देखती हैं आप? जगह कम तो है तो कब पढ़ तो सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम नमाज होता है। आप अजान देकर तो नमाज पब्लिक एक ही साथ पढ़ेगी। अगर वैसे नमाज रहा तो इंसान अपने घरों में अदा कर ले, थोड़ी देर पे कर लेता है। और जुमे की नमाज है, बकरीद की नमाज, ईदगाह नमाज तो ईदगाह में ही सब पढ़ते हैं, और मस्जिदों में फुल हो जाती है। जो बड़ी नमाजें होती हैं मस्जिदों में होती हैं? मस्जिदों में भी होती हैं, और ईद की नमाज है वो तो ईदगाह में भी होती है, मस्जिदों में होती है, मस्जिद फुल होती है। और क्या सरकार, आपको लग रहा है कि जैसे किसी धर्म को टारगेट कर रही है, क्योंकि अभी बकरीद आने वाली, बकरीद से पहले ही ऐसी बयानबाजी कर रही है? जी, बयानबाजी कि अब हम क्या कर सकते हैं? बकरीद है, त्यौहार है, इंसान नमाज तो मस्जिद नहीं पढ़ेगा और कहाँ जाएगा? अंकल जी, क्या नाम है आपका? अबू बकर ताज बाबू। मैडम से मैंने बात हुई तो बोल रहे हैं कि जैसे जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ सकते, कोई इशू नहीं है, वहीं आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें क्योंकि ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ें और अपनी मस्जिदों के अंदर पढ़ें। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, ट्रैफिक का ध्यान रखना चाहिए हमको, इसकी बात, ये बात बुरी नहीं है, अच्छी बात है, मगर ये कि भी एक तरफ नहीं होना चाहिए कार्रवाई, फिर दो तरफ होना चाहिए। फिर एक तरफा कार्रवाई हो रही है? एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। फिर अगर नमाज नहीं होगी तो दूसरे कार्यक्रम जो हैं वो सड़क पे होंगे। कार्यक्रम जैसे? उससे अरे भाई, कांवड़ यात्रा होती है, हनुमान चालीसे का प्रोग्राम होता है, ये बड़े मंगल में जो लगते हैं कैंप, बड़े बड़े रास्ते जाम होते हैं, तो इससे कि ट्रैफिक जाम नहीं होता है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, धार्मिक काम है, होना चाहिए। नमाज में कितनी देर लगती है? एक 5-10 मिनट, 5-10 मिनट। और भंडारे में पूरा दिन, और कांवड़ यात्रा पूरे दिन। तो भाई देखिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? नहीं होना चाहिए भाई। जितना हम हिंदू भाइयों का हक है हिंदुस्तान में, उतना ही मुसलमानों का भी है। तो लिहाजा इस तरीके की बातें जो है अच्छी नहीं है भाई। ये मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे सूबे के, मगर उनको ध्यान रखना चाहिए, दोनों तरफ, दोनों पक्ष की बात करना चाहिए उनको। ठीक है, हम कहते हैं जाम नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद में जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़िए, अगर मस्जिद में जगह नहीं है, दिक्कत हो रही है, तो अगर एक आध सब सड़क पे बन जाए तो सब बन जाए। एक 5 मिनट की बात होती है, 10 मिनट की बात होती है। बोलते हैं कि जानबूझ कर सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है, परेशान किया जाता है। ये गलत कहते हैं। ये जो भी कहता है झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। वो मस्जिद आके देख लिए, एक एक मस्जिद की जगह पूरी हो जाती है, उसके बाद मजबूर जहाँ पे चप्पलें रखी जाती हैं, लोग वहाँ भी नमाज पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, फिर भी जगह कैसे फुल हो जा रही है? तो भाई आबादी है हमारी आबादी कम है, हम बराबर के हैं। ये योगी जी को ये नहीं मालूम, हम बराबर के हैं। 17% ही तो है, लगभग 17% बराबर में हैं, तो हम कम थोड़ी ना हैं। 80% लगभग 79-80% हिंदू हैं, 17% लगभग मुस्लिम है, तो बराबर कैसे हुआ? नहीं, हम दादा हैं, दादा हैं, बिल्कुल दादा हैं हम। मतलब अरे हम बहुत हैं, 40% हैं हम। 40%? बिल्कुल हैं 40%। नया खुलासा कर उनसे कहिए सर्वे करें ईमानदारी का। मगर अगर सर्वे कर देंगे तो फिर सरकार में सहायता देना पड़ेगा, सरकार में साझेदारी करना पड़ेगी ना हमारे साथ, हमारी। इसलिए सर्वे गलत हो रही है। हाँ, हमारी आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, कि हम छोटी आबादी है हमारी, बड़ी आबादी हमारी है। कहते हैं ना? हाँ, माइनॉरिटी कहते हैं, बड़ी आबादी हमारी है। बड़ी आबादी है। और क्या, ये तो बात है। डेटा जो सेंसस आया हुआ, जो डेटा है वो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई काम सही नहीं हो रहा है, अपने मतलब में सब काम हो रहा है, अपने मतलब है
सब अपने मतलब काम हो रहा है। अच्छा, विधानसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं। जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, अखिलेश यादव नई बयानबाजियां कर रहे हैं, आपके मतलब पक्ष में कर रहे हैं, ये विपक्ष में कर रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होने वाला है? हम अखिलेश को अच्छा नहीं कहते हैं। नहीं, वो भी उनके अंदर ही बड़ी सियासत है। लेकिन ये तो बोले MY राजनीति- ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें, वोट लेने की बात है, मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने की बात है। खाली बेवकूफ़ बना के मुसलमानों की से वोट लिया और आज तक के सरकार बनाई। आरोप लगते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को दर्री बिछाने के लिए रखते हैं, ऐसा कुछ और सही बात है ये। क्या करते हैं काम मुसलमानों का? क्या करते हैं बताओ हमें आप। मुसलमानों को इतनी जाती हो रही, जुल्म हो रही है, अखिलेश यादव सड़क पर आ रहे हैं? कहीं नहीं आ रहे हैं। उससे अच्छे राहुल हैं, बात तो कर रहे हैं संसद में खड़े होकर हमारी डट के हम लोग की बात तो कर रहे हैं। भाई हिंदुस्तान के रहने वाली तमाम जातियों की बात तो कर रहे हैं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, सबकी बात तो कर रहे हैं कम से कम। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किसकी बात कर रहे हो? तो लिहाजा उनसे अखिलेश जी ने कहिए बेवकूफ़ बनाना खत्म कर दें। वो दौर खत्म हो गया मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह जी का दौर खत्म हो गया। अखिलेश यादव सिर्फ अब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं, शुरू से बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन आने वाले क्या वो अल्लाह मालिक देखा जाएगा फिर जब वक्त आएगा। आपके हिसाब से कितना जब सपोर्ट वक्त होगी? जब वक्त अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे? जब वक्त आगे देखा जाएगा। अखिलेश यादव आएंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे वो तो टाइम बताएगा। अंकल आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद राहुल गांधी है, बिल्कुल है राहुल गांधी हमारी पसंद। इनकी ये पसंद नहीं है हमारी। ना योगी पसंद है ना अखिलेश पसंद है? योगी की बात छोड़ दीजिए, योगी की बात छोड़ दीजिए, योगी की बात छोड़ दीजिए। योगी जी अगर इंसाफ की बात करें, बराबर की बात करें, हिंदू मुसलमान ना करें, तो योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। आपने कहा हिंदू मुसलमान करते, बट ये बोलते हैं कि कोई हम योजना वगैरह लेकर आते हैं तो हम किसी एक पक्ष को, एक धर्म को देकर के नहीं देते, हम सबके लिए देते हैं और सबसे ज्यादा इसका फायदा भी मुस्लिम पक्ष वो उठाता है। सब ठीक है, मगर और तो पक्ष ना करें हमारे साथ, और जुल्म ना करें कि साहब कुर्बानी ना कीजिए, ये ना कीजिए, फला ना कीजिए, बकरे बेचने वाले आ रहे हैं उनको मारा जा रहा है, बाजार नहीं लगने दी जाएगी। ये कौन सी बात हुई भाई? जो हमारे धर्म में हमें करने दीजिए। हाँ, हमारा ख्याल ये है कि हम बिरादरान वतन का भी ख्याल रखें, उनको तकलीफ़ ना हो। अगर उनको नहीं ये चीज़ें पसंद है, उनके वहाँ नहीं धर्म में है, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम ऐसी जगह कुर्बानी करें ताकि उनको रहमत ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम धर्म के साथ खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल खेला जा रहा है, धर्म के साथ खेला जा रहा है। अखिलेश अगर देखिए योगी जी या मोदी जी या अमित शाह ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें तो इनसे अच्छी सरकार कोई नहीं है। खत्म करने से ऐसी कोई सरकार ही नहीं है। सरकार कोई